इमेजिन करो तुम फैमिली के साथ डिनर करने बैठे हो और अभी पीक तारक मेहता शो खत्म हुआ है। उसके बाद तुमने देखा चिड़ियाघर एंड देन लापतागंज। अब 10:30 बज चुके हैं और तुमने सोचा होगा कि कोई फिलर शो आएगा। देन कम्स दिस आइकॉनिक शो। मैं बचपन से ऐसा हूँ। मेरी नानी बताती है जब मैं पैदा हुआ था ना, मैं रोया भी इंग्लिश में ही था। बट तब तुम्हें दिखती है चंद्रमुखी चौटाला एकदम रौद्र रूप में क्रिमिनल्स की छुट्टी करते हुए, और उसकी साथ में उसकी गैंग। ऐसे बहुत सारे आइकॉनिक कैरेक्टर्स एंड ऑब्वियसली उनको प्ले करने वाले आइकॉनिक एक्टर्स। आई थिंक इतने रीजन ही काफी होने चाहिए कि ये शो इतना आइकॉनिक क्यों है। बट आज हम एक स्टेप आगे जाएंगे। वी विल ट्राई टू लुक कि इस शो ने हमें सिखाया है कि कैसे साइड कैरेक्टर्स को बेस्ट यूज करके कॉमेडी निकल के आ सकती है। हम बात करेंगे इनके आइकॉनिक तकिया कलाम के बारे में एंड इसका मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर मिस्टर गोपी भल्ला। तो वेल, कोल्ड ड्रिंक में है पानी इज द FIR की आज तुम्हें सुनाता हूँ कहानी इज द। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। तो FIR एक पुलिस चौकी बेस्ड इंडियन सिटकॉम है जो एयर हुआ था 31 जुलाई 2006 से लेके और पूरे 9 साल तक चला। तो इन 9 सालों ने हमें बहुत सारी मेमोरीज दी है उस पुलिस चौकी के अंदर, क्योंकि जब तुम पुलिस चौकी को इमेजिन करते हो तो तुम जनरली एक दहशत टाइप, एक डर टाइप माहौल एक्सपीरियंस करते हो। बट उसको एक कॉमेडिक वे में पुल ऑफ करना, इसके लिए इनके राइटर्स को दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि वो खुद बात करते हैं द अल्टीमेट कोर कि किसी भी कैरेक्टर को रिलेटेबल बनाने के लिए या फिर उसे फेमिलियर दिखाने के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। एंड इनके राइटर ने स्पेसिफिकली ये सारे कैरेक्टर्स को अपने आसपास लोगों से उठाया था। FIR में जितने भी कैरेक्टर आप देखते हैं उन सबसे मैं मिला हूँ। और ये बहुत हद तक राजू हिरानी टाइप राइटिंग ही थी, इसीलिए वो हमें इतने ज्यादा लाइवली फील हुए हैं, क्योंकि हर एक कैरेक्टर एक जिंदा इंसान है, उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी है। मैंने ऐसा कब कहा था? एंड ये बात इससे भी एविडेंट है कि इस शो में बहुत सारी आइटरेशंस हुई थी। तुम्हें पता है कि इनिशियली चंद्रमुखी चौटाला का कैरेक्टर महाराष्ट्रियन होने वाला था, वो चेंज करके हरियाणवी लेके आए। FIR में चंद्रमुखी चौटाला नाम का कैरेक्टर था ही नहीं। ओरिजिनली ये महाराष्ट्रियन कॉप थी। इनफैक्ट शुरू में चंद्रमुखी चौटाला को ऑफर ही नहीं किया गया था ये रोल, कोई और जना इसको प्ले करने वाला था ना। पहले पूर्वी जोशी नाम की जो एक्टर हैं, गुजराती एक्टर, वो थी इंस्पेक्टर इस शो में। ये इज़्दा वाली कहानी भी काफी आइकॉनिक है, उसके बारे में भी 2 मिनट बाद आते हैं। पहले तुम्हें पता है कि कविता कौशिक एक्चुअल में पंजाबी मूवीज के अंदर भी काम कर चुकी है। लगता है गोपी ने उसे पंजाबी सिखाई दी होगी। जब जो तीर्थ जावे, मुंडा चोरी छुपे नैन मिलावे, कुड़ी हंस के नी मिया। हाँ, तो मैं जैसे बात कर रहा था ना कि शुरू के एपिसोड्स में ना चंद्रमुखी चौटाला एंड इन जनरल इन पुलिस ऑफिसर्स को दिखाया जाता है कि वो ब्राइब लेते हैं सामने वाले से और थोड़े थोड़े करप्ट हैं। मेरे पापा ने कितनी रिश्वत से मुझे यहाँ पर भर्ती किया था और सोचा था बेटा बहुत बड़ा रिश्वतखोर बनेगा। बट या फिर देन दे इवेंचुअली रियलाइज कि इन कैरेक्टर्स को हम ब्लैंड नहीं रख सकते इतना। माना कि ये काफी फेमिलियर कैरेक्टर्स हैं, रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, बट रियल लाइफ भी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती है, इसीलिए उसके ऊपर एग्जैगरेशंस की लेयर लगाई जाती है। और तब राइटर के मन में आइडिया आया था तकिया कलाम वाला। मेरा नाम है धर्मेंद्र धुरंधर। मान भी जाओ। तकिया कलाम के ऊपर भी बस 2 मिनट बाद आता हूँ। पहले ये इज़्दा की कहानी सुन लो। इज़्दा की कहानी ये है कि लखनऊ में एक बंदा है जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ, जो ऐसे बात करता था। तो मैंने बोला यार इसको यूज करें। तो मैंने सबसे पहला जो यूज किया था कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट पालम इज द। और जैसे कि हम नुआंस्ड और चेंजेस की बात कर ही रहे हैं ना, तो इनिशियल एपिसोड्स में चंद्रमुखी चौटाला अपने जो सारे कांस्टेबल्स होते हैं उन सबको ऐसे बालक्स बालक्स करके बोलती थी। एंड वहीं से आइकॉनिक गोपी का दूसरा टॉप हाँ जी मम्मी जी वाला भी आया था। इनिशियली गोपी का कैरेक्टर वॉज सपोज टू बी अ वेरी वेरी ब्लैंड कैरेक्टर जो अखबार पढ़ के बैठा रहता है, बट डायरेक्टर ने भी इसमें इम्प्रोवाइजेशंस की। उसका बेल्ट लगाने का तरीका, या फिर वो अलग वे में बोलता है कुछ कुछ चीजें, या फिर उसका जो आता है कि पंजाबी बीच में गाने गाने लग जाता है। वो बारी बरसी खटन गया सी खट के लियांदे लड्डू, भी बारी बरसी खटन गया सी खट के लियांदे लड्डू, कपड़े धोंदी नू अख मार गया डड्डू। और इन्हीं सब नुआंसेस से एक कैरेक्टर बिलीवेबल भी लग सकता है, फनी भी लग सकता है। बट यहाँ भी राइटर्स नहीं रुके, उन्होंने सोचा कि तकिया कलाम लगा देते हैं। और भाई जो ये इन्होंने तकिया कलाम दिए हैं आइकॉनिक, मैं हैरान हो गया जब मुझे पता चला कि ऑलमोस्ट एक अलग किताब लिख रखी थी इन्होंने जहाँ पे 5000 से ज्यादा तकिया कलाम थे
और एक भी रिपीट नहीं होता था। हर बार कुछ नया लेके आते थे, कुछ नई प्रॉब्लम लेके आते थे। इससे ज्यादा क्रिएटिविटी तुम लगा ही नहीं सकते सच में। दिस इज द पीक एंड एपिटोम ऑफ इट। भाई और बहनों अच्छे कपड़े पहनो। खेत सूख गया सावन में, शाहरुख खान से रावण में, जो ये आदमी भेल है। दाल बाटी चूरमा, मैं हूं बड़ा शोरमा। कटरीना का नंबर है क्या? वोल्टेज कम है, अभी रो दूंगा। विश्वास जगमगा गया ऐसे। अंता भाई का हम आओ ना, मैं घंटू घमासान कौन सी निकल गई। आ रहा हूं किवाड़ खोल के। बट लिसन मी नाउ, इतनी सारी क्रिएटिविटी, इतना सारा दिमाग लगाया कई बार धरा का धरा रह जाता है अगर एक चीज ना हो राइटर्स और प्रोड्यूसर के मन में, वो है ऑडियंस की सुनना। अनलाइक एक और शो है, उसने ये काम कब का छोड़ दिया है और उसका डाउनफॉल बहुत ज्यादा एविडेंट है। खाओ मां कसम। बट FIR के केस में दे एक्चुअली लिसन टू ऑडियंस फॉर वंस। उन्हें दिख रहा था कि अच्छा गोपी का कैरेक्टर इस वे में फनी नहीं लग रहा है, हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं इस केस में। लाइकवाइज जब ये टाइम जंप आया था बीच में, जब चंद्रमुखी चौटाला चली गई थी, तो उस टाइम दौरान भी जब ऑडियंस को चीज़ें पसंद नहीं आई तो उन्होंने उसे गोपी का ड्रीम दिखा के वापस रिवर्ट बैक किया पुराने स्टेप्स में। और जब उन्हें रियलाइज हो गया कि भाई अब ना यहाँ पे थोड़ी सैचुरेशन आ चुकी है, देन दे फाउंड द राइट टाइम टू क्लोज द शो। कोई और बताए भाई उसे कि जाके शो बंद भी करना होता है। मेरे बच्चे शांत हो जा, मेरे बच्चे शांत हो जा। इतनी तकलीफ मत ले, मुझे तकलीफ होती। आई थिंक मेरे सारे ओपिनियंस इस शो के बारे में इस चीज से समराइज हो जाते हैं दिस रेडिट कमेंट। अल्टीमेटली आई एम हैप्पी दिस शो गेव अस सो ग्रेट मेमोरीज, और इसे पता था कि कौन सा राइट टाइम है, कब इसे स्टॉप करना है। तुम बताओ तुम्हारी कौन सी फेवरेट आर्क है इसमें, या फिर कौन सा फेवरेट एपिसोड है। मेरा फेवरेट है द हॉरर आर्क्स ऑफ चंद्रमुखी चौटाला। उसमें जो उन सब कैरेक्टर्स की इंटरेक्शन है वो मुझे बहुत पसंद है। अब तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या हो सकता है। और हाँ, जाते जाते बताओ अगर तुम्हें सोनी सब के डाउनफॉल के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। मैं प्लान कर रहा हूँ उसके अराउंड, अगर तुम्हारी इच्छा होगी तो ज़रूर बनाएंगे। बाकी इस वीडियो को यही एंड करते हैं। चैनल के मेंबर बन जाओ, वहाँ पे हम बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज़ को टच करने वाले हैं। काफ़ी अंडररेटेड एनालिसिस वीडियोस हैं, काफ़ी ऐसे शोज़ के बारे में बात होने वाली है। बाकी टिल देन कीप एनालाइजिंग बाय। सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़।